जर्नलिस्ट महोदय, बहुत अच्छी बात है। सूर्यकांत जी भी मध्यम परिवार से आए हैं, हरियाणा से हैं। 15 महीने का इनका अवधि है और इसमें इनको बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। इन जो सूर्यकांत जी सीजेआई है, वो उनको सुप्रीम के रूप में संवैधानिक तरीके से सारे काम करना चाहिए। सरकार का चाहे कितना भी दबाव हो, कितना भी खरीद फरोख हो, कितना भी इधर उधर करें, अगर वो अपनी संवैधानिक तरीके की सोच से जो हमारी ढांचा है उस पे काम करते हैं तो हमारा बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। एसआईआर का मामला है, हमारा डिटेंशन का मामला है, हमारा पीला मशीन और बुलडोजर का मामला है, हमारे हक अधिकार का मामला है। अब जिहाद को आतंकवाद कहा जा रहा है, जबकि जिहाद जो है वो संपूर्ण बदलाव की बात होती है, संघर्ष की बात होती है, उसको लोग नहीं समझ रहे हैं। तो अगर इसी तरह से भाषा का इस्तेमाल कर करके, शब्दों का इस्तेमाल कर करके ये राजनीतिक करण करेंगे तो हम कहना चाहेंगे कि औरत के मतलब भी बेसया होता है, वर वधू के मतलब भी वो जो है रखेल होता है। लेकिन शादी में कार्ड में लिखते हैं, लोग बड़े शान से लिखते हैं, मैं वर वधू ला रहा हूं, ये औरत है। आप हिंदू कहते हो, हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने कहा काला है, गुलाम है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, अरे सिंध राष्ट्र की बात करो ना। जब मुगलों से आपको दुश्मनी है तो फिर उसने जो है सिंध को हिंद कहा था, तो सिंध राष्ट्र बनाना चाहिए था। आप हिंद राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हो जहां जय हिंद होता है? जब हमारा सेना में, हमारे सरकारी महकमे में हर जगह जय हिंद का नारा दिया जाता है, हमारा सारा सैनिक जय हिंद का नारा देता है, उसको भी हटा दो ना। जब सब कुछ बदल दिया, जब सब कुछ आपने हाथ में ले लिया, जब आपने न्यायपालिका को भी आपने जो है खिलौना बना दिया, डुगडुगी बना दिया, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि सिंध राष्ट्र बनना चाहिए या ब्राह्मण राष्ट्र बनना चाहिए। करो ना। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाना, शब्दों में उलझा देना, उसको ये कहना, उसको वो कहना, वो जिहाद कर रहा है, आतंक फैला रहा है, मारो उसको मारो। तो इस तरह की जो आवाज है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। मोहम्मद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तब सुप्रीम होगा जब वो संवैधानिक पद पे बैठ करके संवैधानिक तरीके से समानता, जो संविधान का आर्टिकल 12 से 14 है, इक्वलिटी का हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो है प्रेम्बल्स है, हमारा जो है धार्मिक आस्था मानने का आर्टिकल 26 से लेके 32 तक है, हमारा आरक्षण का 340 341 है, उन सब को मान होनी चाहिए। और उनका जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी ऑर्डर होता है, वो सख्ती से पास होना चाहिए, सख्ती से वो लागू होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? ढाक का तीर पार। इसलिए न आज सीजीआई का, न सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, न हाई कोर्ट के जजेस का कोई मान नहीं है। बोलते रहते हैं और लोग अपने तरीके से मेरी मर्जी चलते रहते हैं। सर, आखिरी सवाल है। प्रेग्नेंट सोनाली खातून को सरकार बांग्लादेश से वापस लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने बंगाली बोलने वाली मुस्लिम महिला और उनके बेटे को बांग्लादेशी बताकर 2025 में जबरन डिपोर्ट किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया है। केंद्र सरकार ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों को वापस लाएगी। आप कैसे देखते हैं? लाइन महोदय, मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि आपने वो बंगाली को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ठीक है, गलती है, उसको लाया जाए। तो पाकिस्तान को भी भारत में लाना चाहिए। जिन्ना भी तो हिंदू था। जिन्ना हमारा देश को टुकड़ा कर करके पाकिस्तान बनवा दिया, तो वो जिन्ना को भी लाओ। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान भी आएगा, बांग्लादेश को भी लाओ, श्रीलंका को भी लाओ, नेपाल को भी लाओ, अफगानिस्तान को भी लाओ, तब तो अखंड भारत बनेगा। हम तो चाहते हैं कि लाओ, लेकिन लाने की बात पर इनको मिर्ची लगती है। लाएंगे नहीं, बल्कि यहां के जिन्होंने आजादी दिलाई, जिन्होंने कहा कि मैं इसी धरती पे रहूंगा, वो कहते हैं ये घुसपैठी है, उनको बाहर कर दो। और चुपके से उन लोगों को जो चमचागिरी करेगा, जो पैर दबाएगा, जो गुलामी करेगा, उनको जो है ये करेंगे। और इस तरह से आज हिंदू को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। भारत को अखंड भारत नहीं बल्कि विखंड भारत, इसको टुकड़ा टुकड़ा करने की सब साजिश कर रहे हैं। इस पे हमें इंटेलेक्चुअल को,
बुद्धिजीवियों को जागना होगा, समझना होगा। ये जो अर्थों में, ये शब्दों में उलझा कर करके, लड़ा करके, भिड़ा कर करके अलग अलग संगठन आज बुद्धिजीवियों पर शासन कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो अनपढ़ गवार है, वो लोग कर रहे हैं जो दिग्भ्रमित लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है, और वो शासन हमारे बुद्धिजीवियों पे कर रहे हैं। तो समय बदला है, अब हमें बदलना होगा। और जो मोहम्मद मदनी ने कहा कि जब बे जुल्म होगा, जिहाद होगा, यानी कि संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, आंदोलन होगा, तो उन्होंने ठीक कहा है। मैं उनके शब्दों को मैं सैल्यूट करता हूं।